दोस्तों, स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बनाना है। आपको पूरी तरह आजाद होना है। इतना पैसा बनाना है कि आपके बच्चों को पैसों के लिए काम नहीं करना पड़े। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे सुपरस्टार इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो के बारे में कि वो लोग ने कितना पैसा बनाया है, क्यों इतना पैसा बना रहे हैं, कौन से सेक्टर, कौन से स्टॉक उनके अभी फेवरेट्स हैं, और उनका जाके एनालिसिस हम करेंगे। तो सक्सेसफुल लोगों को फॉलो करने से सक्सेस मिलती है, आपने सुना होगा ना। लेकिन ब्लाइंड होके फॉलो नहीं करना है, समझ के फॉलो करने वाले हैं दोस्तों। आप अगर हमारे कोर्सेज की डिटेल देखना चाहते हैं, speedearning.com वेबसाइट पे जाके देख लेंगे। जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड एंड्रॉइड ऐप है, और अप स्टॉक्स में आप हमारे साथ अकाउंट खोल के काम कर सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं सुपरस्टार शेयर होल्डर का पोर्टफोलियो। जब आप लिखेंगे गूगल सर्च में तो आपको ट्रेंड लाइन का यहाँ पे लिंक दिखेगा, आप उसमें जाके क्लिक करके देख सकते हैं। नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पे आके सुपरस्टार सेक्शन में जाके भी देख सकते हैं। तो सुपरस्टार एक अलग से सेक्शन बना हुआ है दोस्तों। यहाँ पे लिखा है इंडिविजुअल इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एफआईआई। अब यहाँ आपको जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनका नाम लिखा दिख रहा है। राधा कृष्ण दमानी जी, राकेश झुनझुनवाला, विजय किशनलाल केडिया जी, आशीष कचोलिया, मोहनीश परभाई, देख रहे हैं आप। और उनके जो पोर्टफोलियो वैल्यू है उसका ग्राफ, नेटवर्थ का ग्राफ भी यहाँ दिख रहा है। लेकिन ज्यादा काम की चीज जो हमारे लिए दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि टॉप सुपरस्टार होल्डिंग्स में कौन सा शेयर है। पीपीएल, प्रकाश पाइप्स लिमिटेड। दूसरा स्पेक्ट्रम फूड है। तीसरा हमको दिख रहा है सीका इंटरप्लांट सिस्टम्स। तो इनका डिटेल क्या है जाके चेक करेंगे। उसके बाद में हम सेक्टर्स को देखते हैं। सेक्टर में इनकी पसंद क्या है। सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज 36.8%, रिटेलिंग 36.3%, टेक्सटाइल अपैरल्स एंड एसेसरीज 8%, बैंकिंग एंड फाइनेंस 5%, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट 2.6%। अब इसको थोड़ा ऐसे चेक करना पड़ेगा दोस्तों। जब हम इनकी होल्डिंग को चेक करने जाते हैं तो राधा कृष्ण दमानी जी के पास ये 169 करोड़ की एवेन्यू सुपरमार्केट लिमिटेड की होल्डिंग है, क्योंकि ये प्रमोटर है। इन्हीं की कंपनी है डीमार्ट, तो उसकी सबसे ज्यादा होल्डिंग इनके पास है। प्रेमजी एंड एसोसिएट को हम देखते हैं तो उनके पास विप्रो लिमिटेड की इतनी होल्डिंग है, क्योंकि वही मालिक है। तो इस चीज से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बाकी दूसरे तीसरे नंबर पे जो होल्डिंग है उसको चेक करना चाहिए। जैसे वीएसटी इंडस्ट्रीज इतना लेके रखा है, इंडिया सीमेंट ले रखा है, यहाँ पे स्टार हेल्थ है, यहाँ पे टाटा मोटर ले रखा है। तो हम ये देखें, टाइटन के बाद टाटा मोटर क्या बार बार दिख रहा है, आईडीएफसी दिख रहा है, वेलस्पन कार्प दिख रहा है, रेडिको खेतान और न्यूलैंड लैब दिख रहा है। तो ऐसे हम कुछ स्टॉक्स को जाके चेक करेंगे कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है। तो हम यहाँ प्रकाश पाइप्स देख सकते हैं, पीपीएल, प्रकाश पाइप्स लिमिटेड। क्या है इसकी कहानी, क्या ये बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग है? हमको अभी मालूम पड़ जाएगा दोस्तों। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर बता रहे हैं, और 4920 स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी दिखी। यहाँ पे हम ईपीएस को देख लेते हैं, ईपीएस कैसी है। ये ईपीएस नजर आ गया हमको। नीचे गए हम, 35 से 74 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, 15 से 31 की ईपीएस हो गई है। प्रॉमिसिंग लग रहा है दोस्तों। और आगे जाके देखेंगे कि म्यूचुअल फंड की और इनकी होल्डिंग थोड़ी है, बहुत ज्यादा नहीं है। पहले प्लेज में था स्टॉक, अब प्लेज में नहीं है। 90% लोग इसकी बाइंग के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात हो गई। बहुत कम स्टॉक होते हैं जिसमें 80-85% के ऊपर वोटिंग में लोग कहते हैं इसको खरीदना चाहिए। इसको 90% लोग कह रहे हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं, दूसरा नाम क्या था, याद है आपको? एक सीका था और एक स्पेक्ट्रम फूड था। स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम फूड लिमिटेड की क्या कहानी है, इसको चेक कर लेते हैं। एक फूड के जो वेंचर्स होते हैं उनको हमको देखना होता है कि आखिर बिजनेस के साथ। 10640, 30 करोड़ की कंपनी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मार्केट कैपिटल के हिसाब से तो कंपनी बहुत छोटी है। ईपीएस को अगर देखते हैं, कोई खास बात बन रही है? हाँ, ईपीएस में बहुत तेजी से ग्रोथ आई है दोस्तों, ये एक बड़ी बात है। नीचे जाके चेक करते हैं। ये लॉस से प्रॉफिट में आते आते प्रॉफिट 2.6 से 2.6 मतलब 25-26 गुना प्रॉफिट बढ़ गया दोस्तों। 0.2 से 5.4 की ईपीएस हो गई है। इस तरह से जो कंपनी होती है उसमें
केसी लिमिटेड का मैंने आपको एक कहानी बताया था, 15-16 हजार रुपए का शेयर हो गया दोस्तों, क्योंकि लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ये दिख रहा है हमको कि प्रोमोटर होल्डिंग डिक्रीज हुई है और प्लेज बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो ये एक डाउटफुल बात है, इसलिए आप अगर इसमें पोजीशन बनाते हैं, पोजीशन भी ज्यादा नहीं बना सकते। 8 वोट्स में से 50% लोग बाइंग के लिए बोल रहे हैं, तो ऐसे हमको ध्यान रखना होगा। बेक करके जाते हैं हम, जो मैंने आपसे कहा था। कहाँ पे देखेंगे आप? सुपरस्टार में फिर से ऊपर जा रहा हूँ और सुपरस्टार जोन को क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ से वापस आप जिस पेज से हम चले थे उसी पे आ सकते हैं। तो ऐसे आप इनकी वर्किंग को स्टडी कर सकते हैं। तो स्पेक्ट्रम फूड देखा था, फिर हमने सिका देखा था, ऐसा ही सी है। और यहाँ पे दूसरे नाम जो बार बार नजर आ रहे हैं उनको भी आप देख सकते हैं। तो वीएसटी इंडस्ट्री या स्टार हेल्थ जैसे नाम दिख रहे हैं, गुजरात फ्लोरोकेम दिख रहा है, इनको आप चेक करके देख सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी पोजीशन बनाइए। देखिए, आपको एक अच्छा आधार मिल गया है जहां पे आप अपनी पोजीशन बना रहे हैं और उसके आधार पे हम चीजें कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इनके पोर्टफोलियो अगर डिटेल में देखने तो डिटेल में भी देख सकते हैं, यहाँ से क्लिक करके। राधा कृष्ण दमानी जी का, राकेश झुंझुनवाला जी का, रेखा झुंझुनवाला, आकाश भंसाली, मुकुल अग्रवाल, देखिए सबका पोर्टफोलियो वैल्यू क्या है। आकाश भंसाली नजर आ रहा है 4700 करोड़, मुकुल अग्रवाल नजर आ रहे हैं 4700 करोड़। तो ये जो बाद में लोग आए हैं उनको हम देख रहे हैं, आईडीएफसी लिमिटेड बढ़ाया है इन्होंने होल्डिंग में। आप एक एक में जाके चेक कर सकते हो, जिनमें होल्डिंग बढ़ी है उनके बाद में जाके ट्रेंड लाइन में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है या नहीं है वो हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहां से आपको नए नए स्टॉक्स समझ में आएंगे और इन क्वार्टर की होल्डिंग कैसे कैसे बदली ये पता चलेगा। तो मैं आकाश भंसाली में आया था, फिर मैं अमित गुप्ता, अनिकेत सिंघल, इधर मुकुल अग्रवाल, किसी को भी देख सकता हूँ, मुकुल अग्रवाल को मैंने क्लिक किया और मुझे ये पता लगेगा कि इस क्वार्टर में उन्होंने क्या खरीदा है। देखिए, इस क्वार्टर में उन्होंने अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज खाली किया, कैपेसाइट इंफ्रा खाली किया, इथोस को खाली किया। तो ये भी पता लगा कि इनमें पोजीशन तो नहीं बनानी है। और फिर अभी जिस चीज को इन्होंने खरीदा होगा वो आपको यहाँ पता भी चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लगातार स्टडी करते रहिए। ऐसे स्टडी करके आपको एक आइडिया मिलता है। तो सुपरस्टार इन्वेस्टर्स हमारी इंस्पिरेशन हो सकते हैं, क्योंकि कई बार तो हम इसलिए पैसा नहीं बना पाए कि हमको लगा कि कोई पैसा नहीं बना पाता स्टॉक मार्केट में। अगर कुछ लोगों ने पैसा बनाया और लगातार बढ़ाया है तो वो आपके इंस्पिरेशन हो ही सकते हैं। हर संडे को फ्री वेबिनार होता है दोस्तों, नीचे एक ग्रुप दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लीजिए आप। और जो कोर्सेज होते हैं, इन्वेस्टिंग का कोर्स होता है खास तौर पे हमने बनाया था, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे दी हुई है। थैंक यू वेरी मच, बाय।